यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड पार्ट 1 0.2 इंटू 6। देखो 0.2 क्या है? डेसिमल नंबर है। इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए, क्या बन जाएगा ये? 2/10 इंटू 6। ठीक है, अब आगे से सोल्व कीजिए। ये हो जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 12/10। ठीक है, 12/10 का क्या मतलब है? सेकेंड पार्ट देखो, 8 इंटू 4.6। 8 इंटू 4.6 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 46/10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 10। 46 इंटू 8 कितना होता है? 368, और ये डिवाइड में 10, तो ये क्या बन जाएगा? 36.8। ठीक है, डिवाइड में 10 है ना। आगे थर्ड पार्ट देखो, 2.71 इंटू 5। 2.71 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 271 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। सो 271 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। सो 5 वंस 5, 5 7 35, 3 चला जाएगा, 5 2s 10, 10 प्लस 3 13। सो ये हो जाएगा 1355 डिवाइडेड बाय 100। सो ये हो जाएगा 13.55। ठीक है, फोर्थ पार्ट 20.1 इंटू 4। 20.1 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए। 201 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। 201 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10। 201 into 4, 4 ones 4, 4 into 0 0, 4 twos 8. So 804 divided by 10. So this is 80.4. So 20.1 into 4 equal to 80.4. Fifth part 0.05 into 7. 0.05 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में करो। 5/100 into 7. 5 into 7 divided by 100। 5 इंटू 7 35, और ये डिवाइड में 100, कितना बन जाएगा? 0.35। सिक्स पार्ट क्या है? 211.02 इंटू 4। सो 211.02 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए। 21,102 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4। 21,102 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। 21,102 into 4. 4 twos 8. 4 into 0 0. 4 ones 4. 4 ones 4. 4 twos 8. So ये हो जाएगा 84,408 डिवाइडेड बाय 100। अब फिर ये क्या बन जाएगा? 844.08। सेवंथ पार्ट क्या है? 2 इंटू 0.86। 2 इंटू 86/100 हो जाएगा ये। 2 इंटू 86 डिवाइडेड बाय 100, पूरे की डिवाइड में 100। 86 इंटू 2 कितना बनेगा? ये 2 6 12, 1 चला जाएगा ऊपर। 2 8 16, 16 प्लस 1 17। 172 डिवाइडेड बाय 100 क्या बन जाएगा? ये 1.72। Find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ क्या है? 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ क्या है? 3 सेंटीमीटर। देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 5.7 इंटू 3 करना है आपको। 5.7 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 57/10, और ये इंटू 3।
57 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। 57 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 3 7 जा 21, 2 गया ऊपर, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17। सो ये क्या हो गया? 171 डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड पार्ट 1 1.3 इंटू 10। 1.3 इंटू 10 करना है ना आपको। देखो 1.3 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ। 13/10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? ये 130 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 13। सो 1.3 इंटू 10 किसके बराबर आ जाएगा? 13 के बराबर। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है? 36.8 इंटू 10। 36.8 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 368 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 क्या बन जाएगा? ये 3680 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 368। सो 36.8 इंटू 10 किसके बराबर आ जाएगा? 368 के बराबर। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट क्या है? 153.7 इंटू 10। 153.7 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। 1537 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 क्या बन जाएगा? ये 1537 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 15,370 बन जाएगा। ये डिवाइडेड बाय 10 क्या आ जाएगा? ये फाइनली 1537। सो 153.7 इंटू 10 किसके बराबर आ जाएगा? 1537 के बराबर। आगे फोर्थ पार्ट देखिए। 168.07 इंटू 10। 168.07 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखोगे? 16,807 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। 16,807 को फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 100 से। ठीक है, सो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट यहां से भी हम कर सकते हैं ना। और फिर ये बन जाएगा 16,807 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1680.7। फिफ्थ पार्ट देखो 31.1 इंटू 100। 31.1 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ। ये क्या बन जाएगा? 311 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 311 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। सो 311 इंटू 10 कितना बनेगा? 3110। ठीक है, सो 31.1 इंटू 100 इक्वल टू 3110। सिक्स पार्ट क्या है? 156.1 इंटू 100। 156.1 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ। ये क्या बन जाएगा? 1561 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1561 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो से एक जीरो गई। ठीक है, डायरेक्ट ये बन जाएगा 15,610। ठीक है, सो 156.1 इंटू 100 इक्वल टू 15,610। सेवेंथ पार्ट क्या है? 3.62 इंटू 100। 3.62 इंटू 100। 3.62 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ। 362 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? ये 362। एट्थ पार्ट क्या है? 43.07 इंटू 100। 43.07 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ। 4,307 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कैंसिल। क्या बच जाएगा? 4,307। इट मीन्स 43.07 into 100 equal to what? 4,307. नाइन्थ पार्ट क्या है? 0.5 into 10। 0.5 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ। 5/10 और ये इंटू 10। 5 into 10 डिवाइडेड बाय 10, 50/10 ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, सो 0.5 into 10 किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। तो 0.5 इंटू 10 किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। ठीक है, ओके। आगे 10th पार्ट क्या है? 0.08 इंटू 10। 0.08 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए। क्या हो जाएगा? ये 8/100 और इंटू 10। 8 इंटू 10
डिवाइडेड बाय 100। सो ये हो जाएगा 80 बाय 100। ठीक है, सो 0.80। A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? एक टू व्हीलर है जो कि 55.3 किलोमीटर को कवर करता है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, ये आपको बताना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 55.3 किलोमीटर। Distance covered by 10 liters of petrol equal to 10 into 55.3 किलोमीटर। अब 10 into 55.3 करो बेटा, 10 into 553 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल हो जाएगा ये। सो ये बन जाएगा 553 किलोमीटर। So distance covered by 10 liters of petrol is what? 553 kilometer. Question number 5 देखो, find part 1 2.5 into 0.3। 2.5 into 0.3। ठीक है, so 2.5 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 25 बाई 10 और 0.3 को भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ, क्या बन जाएगा 3 बाई 10। ठीक है, अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में और डिनोमिनेटर्स को। 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 क्या बन जाएगा 75 बाई 100 यानी कि 0.75। सो 2.5 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.75। 0.1 इंटू 51.7। 0.1 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 1 बाई 10। फिर 51.7 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 517 डिवाइडेड बाई 10। आगे क्या होगा 1 इंटू 517, 10 इंटू 10, 517 डिवाइडेड बाई 100 क्या बन जाएगा 5.17। सो 0.1 इंटू 51.7 इक्वल टू 5.17। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है 0.2 इंटू 316.8। 0.2 इंटू 316.8। 0.2 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 2 बाई 10। 316.8 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 3168 डिवाइडेड बाई 10। 2 इंटू 3168 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। 3168 इंटू 2, 2 8 आर 16, 16 का 6 इधर 1 ऊपर चला जाएगा, 2 6 आर 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 इधर 1 ऊपर चला जाएगा, 2 1 2। ठीक है, और प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 3 6। सो ये हो जाएगा 6336 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 63.36। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट क्या है 1.3 इंटू 3.1। 1.3 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आए, क्या बन गया 13 बाई 10 इंटू 3.1 को भी अब आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 31 बाई 10। सो 13 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। 13 इंटू 31 क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 प्लस 1 10, 0 इधर आ गया 1 ऊपर चला गया और ये 4। ठीक है, सो ये हो गया 403 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 4.03। सो 1.3 इंटू 3.1 इक्वल टू 4.03। फिफ्थ पार्ट क्या है 0.5 इंटू 0.05। 0.5 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 5 बाई 10। 0.05 को भी अब आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ 5 बाई 100। 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। सो ये हो जाएगा 25 बाई 1000, 0.025 बन जाएगा ये। ठीक है, यानी कि
0.5 इंटू 0.05 इक्वल टू 0.025। ठीक है, ओके। सिक्स पार्ट क्या है, 11.2 इंटू 0.15। 11.2 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए, 112 डिवाइडेड बाय 10। 0.15 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए, 15/100। 112 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 112 इंटू 15 क्या बन जाएगा, 5 2s 10, 1 चला जाएगा ऊपर, 5 1s 5, 5 प्लस 1 6, 5 1s 5, ये 112 आ जाएगा इधर, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6, 1680 डिवाइडेड बाय 1000, सो ये हो जाएगा 1.680। सेवंथ पार्ट क्या है, 1.07 इंटू 0.02। 1.07 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 107 डिवाइडेड बाय 100। 0.02 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2/100। 107 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, सो 107 इंटू 2 क्या होता है, 2 7 14, 2 1s 2, सो ये आ जाएगा 214 डिवाइडेड बाय 10,000, सो ये आ जाएगा 0.0214। एट्थ पार्ट में क्या है, 10.05 इंटू 1.05। 10.05 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, 1005 डिवाइडेड बाय 100, 105 डिवाइडेड बाय 100। ये 1.05 को भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया है, 105 डिवाइडेड बाय 100, और 10.05 को फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया है 1005 डिवाइडेड बाय 100। 1005 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, मल्टीप्लीकेशन करो, 1005 इंटू 105, 5 5s 25, 5 इंटू 0 0, 5 1s 5। ठीक है, ये तो 0 आ जाएगा पूरा, डबल क्रॉस, ये हो जाएगा 5 0 0 1, 5 2 5 5 0 1, ये हो जाएगा 1,05,525 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10.5525। ठीक है, 10.05 इंटू 1.05 इक्वल टू 10.5525। आगे नाइन्थ पार्ट क्या है, 101.01 इंटू 0.01। 101.01 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ, क्या बन जाएगा ये, 10,101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब 0.01 को भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आओ, 1/100। 10,101 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10,101 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, सो 1.0101। आगे 10th पार्ट क्या है, 100.01 इंटू 1.1। 100.01 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए, क्या बन जाएगा ये, 10,001 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इंटू 1.1 को भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आइए, 11/10, सो 10,001 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 1000। 10,001 इंटू 11, 10,001। ठीक है, ठीक है, 110.011। ठीक है, ओके, सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। थैंक यू सो मच।